दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं या किसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ औरतें, कुछ जेंट्स पड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं। वो लोग लाइव चलाती हैं, लाइव चलाकर जेंट्स को बुलाती हैं, टारगेट करवाती हैं। दोस्तों, ऐसे महिलाओं के साथ क्या किया जाए? ऐसे जो लड़के लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, क्या किया जाए? आप कमेंट में अरे जरूर तो इसमें बताइएगा। महिला महिला ही सब करवा रही ना। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सती सावित्री बने रहेंगे। और दूसरे का प्रूफ दे के उसके बाद सती सावित्री पूछती हैं कि हमने दिया है। अरे सती सावित्री, तेरे पास ही सारा प्रूफ था मेरा, तो कैसे सती सावित्री दूसरे के पास गया? इतना सती सावित्री मत कर। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, माता रानी से, कि तू जो कर्म कर रही है ना, कि भगवान तुझे नर्क में भी जगह नहीं देगा। तेरे हाथ पैर लूज हो जाएंगे, ऐसे होंगे तेरे कर्म। ठीक है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और रही बात वैष्णो देवी का, जो था, मैं वैष्णो देवी में सारा तेरा पोथी पत्रा खोल दी होती मैं, ठीक है, लेकिन दर्पण के वजह से चुप थी। वैष्णो देवी में ही तेरा पूरा पोथी पत्रा खोल दी होती, लेकिन दर्पण के वजह से नहीं बोला, क्योंकि वो इज्जत पे मरती है। तेरे जैसा बेइज्जत नहीं है, वो इज्जत पे हमेशा मरी है, इज्जत पे ही रहती है और एक पानी पे रहती है। ठीक है, तेरे जैसा। और रही बात तुझे बदनाम करने की, कोई बिना प्रूफ का, बिना मतलब का नहीं बदनाम करेगा। तू सही रहती तो कोई नहीं बोलता। ठीक है, जो भी आज घटना घटी है वहाँ क्या बोलते हैं, मेरठ में, वही हाल तेरा भी है। पति को भी धोखे में रख रही है, और वो सब सारे तेरे मामले भी तेरी माँ भी साथ देती है। पूरा भरपूर तेरी माँ भी उसमें शामिल है। और वहाँ मेरठ का जो था मामला, वहाँ तो माँ एकदम अपने बेटी का साथ नहीं है, लेकिन तेरी माँ सब कुछ जानते हुए भी तुझे आगे बढ़ा रही कि बेटी हाँ, जंग जीत ले, जंग जीत ले। वैष्णो देवी में तू पूरा कहाँ हमारे इज्जत की थी, कहाँ कुछ की थी? एक चाय पिलाया था। बड़ा आदमी होगी, अपने घर की होगी, जो भी होगी अपने घर की होगी, हमारे लिए कुछ भी नहीं। तू 0 पॉइंट है। चाहे महंगा घर दिखा, चाहे महंगा कपड़ा दिखा, चाहे महंगे पैसे दिखा, दिखाने से कुछ भी नहीं होता है। इज्जत, अगर कोई इज्जत देता, मैं दर्पण की, मतलब दर्पण की क्यों नहीं कर रही हूँ? उसने तो कभी नहीं बोला खिला पिला के। और तूने पराठा चटनी पे इतनी, मतलब बवाल मचा दिया, और इतना टारगेट उससे करवा रही। उस जो पत्नी का पैर धोता है, धो के बरस से रगड़ रगड़ पैर धो रहा है, उससे टारगेट करवाएगी मुझे? करवा हाँ, करवाता हूँ टारगेट। उससे डर जाऊंगी मैं? ये चुप है तो खाली ये मत सोचना कि ये एकदम शांत हो गए हैं। ये चुप है तो खाली दर्पण के कहने वजह से कि भैया गाली मत दो। तो तू बड़ा बड़ा वाला शेर मत बन जा कि मैं सती सावित्री बन के बैठूंगी और उससे टारगेट करवाऊंगी। सारा सच अब पता चल गया है कि तू ही जो जो पहले दूसरे पैनल पे भी उगालियां दे रहा था, तू ही टारगेट करवाती थी। एक समय था जब उनको टारगेट करवा रही थी हम लोगों द्वारा, पीठ पीछे मतलब टारगेट करवा रही थी कि कोई हमारा नाम न जाने, कोई हमारा नाम न जाने। पीछे से हम करते रहे, लेकिन हमारा कोई, तुम लोग टारगेट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, इतना तुझे शर्म नहीं है थोड़ा भी? तुझ जैसी औरत को कहाँ से शर्म रहेगा? शर्म बेच के तो खा गई है, पति को भी धोखे में रख रही है। हाँ, अब बोल रही थी अपने पति को कि मेरा पति बोल रहा था इन लोगों को घर में क्यों आने दिया। तेरे पति से तो हमने बात ही नहीं किया। तेरा पति खाली ये कहा कि शाम में आया था तो बोला दीदी होटल खाने चलोगी? बोले नहीं भैया, हम दूसरे के हस्बैंड के साथ हम होटल में खाना नहीं खाने जाते हैं। ठीक है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे सामने ही मैंने बोला था। ठीक है, अब उस पियक्कड़, तेरा पति पियक्कड़ जो झूम रहा था पी के, 2 दिन थी, 2 दिन भी झूम रहा था पी के, उसे चलने भर की शक्ति नहीं थी। चल रहा था जैसे मालूम हो रहा था अभी गिरेगा, लुढ़क जाएगा। ठीक, पियक्कड़ पति के साथ तेरे मैं बात करूंगी? कभी जीवन में सोचा है तूने? पहले संभाल ले उसको। सुबह 9 बजे से जाता है, 8 बजे 7 बजे आता है, वो भी पी के लुंड होके आता है और आके सो जाता है। सुबह फिर ड्यूटी जाता या कहीं भी चला जाता है। अपने हाथे से, जो पति पति गा रही है, क्या अपने हाथ से खाना निकाल के पति को दी थी? मैं 2 दिन में तेरे सारे रंग रंग डंग देख गई थी। अपने हाथ से खाना निकाल के लाके खाता था, अपने हाथ से चाय पीता था लाके, थाली में परोस के दी थी। क्या पति पति गुन गा रही है? अरे कुछ तो शर्म कर ले, तेरी जैसी औरत। यहाँ तक किचन में तू खाना बनाते रहती है, किचन में उससे बात करती है, वो जो है अब नया बॉयफ्रेंड है तेरा, जो उससे बात करती है किचन में खाना बना के।
उस दिन भी तेरा पति पानी पीने के लिए मतलब किचन में पहुंच गया, मैं और वो जो तेरी नौकरानी है अगर आगे नहीं खड़ा होते तो तेरा उसी दिन पता नहीं क्या होता। मैं ही जाके तेरा मोबाइल फोन ऐसे बात कर रही थी, वहां खड़ा हो गई और तभी ऐसा तू मुंह पे हाथ रख ली। शर्म कर ले रे, शर्म कर ले एकदम। तुझे तो शर्म है या लाज इज्जत का कोई भी डर नहीं है। तू तो उस बाप को भी नहीं छोड़ रही है जो बाप है तेरा स्वर्ग सिधार गया है, उसका भी कसम खा रही है, बच्चों का भी कसम खा रही है। तेरी जैसी औरत ना भगवान ना ऐसी औरत दे किसी को, ना ऐसी पत्नी दे, ना ऐसी माँ किसी को दे। तेरा क्या धर्म है रे? मान प्रतिष्ठा है, दूसरे को पे अकलंक लगाएगी तू? हाँ, अपने अंदर कभी झांक के देखा है कितना कीचड़ तेरे अंदर भरा हुआ है? जो पति तुझे कमा के खिलाने के लिए दिनों रात घूम रहा है, उस पति का इज्जत नहीं रखी तू, तो मेरा और क्या और हमारी दोस्तों का तू होगी। हम लोगों को बोलती कैरेक्टर लेस। अरे जिस दिन वो होगा ना, तुझे ढोले कीड़े, अब माता रानी करे तेरी ऐसी दुर्दशा हो ना, ऐसी दुर्दशा हो कि ना तू चलने लायक रहे, ना फिरने लायक रहे और ना कहीं मुंह दिखाने लायक। क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। एक दिन सच सामने आ ही जाता है। पानी में का हगल कितना भी छिपाओ ऊपर आ ही जाता है। कितना भी हगे रहो पानी के अंदर तो ऊपर आता ही है। ठीक है, वही सच तेरा एक दिन आएगा बाहर, बुलबुल की तरह आएगा। तू कितना भी छिपा ले, कितने भी सबूत छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि सच भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कितना छुपाएगी अपने कारनामे। अब बोले ला सबूत, घबरा मत। ना ला दिया तेरा सबूत सबके सामने, दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर दिया मैंने, तो फिर मेरा भी नाम नहीं। तू कितना बच रही है, जितना दिन बच रही है उतना बच ले बस। क्योंकि मैं अभी थोड़ा रूपाली से बात कर रही हूँ। बात कर लेने दे, पैनल पे लाऊंगी, वो खुद अपने मुंह से बताएगी सारा सच। वो भी सच बताएगी, उसके बाद मैं अपना एक एक करके सच सबके सामने रखूंगी। ठीक है, तो ज्यादा फड़फड़ा मत, ज्यादा चिल्ला मत। रही तेरे घर में आने की, तेरा हस्बैंड गुस्सा, तेरे घर में क्या है रे? तेरे घर में क्या है? वो भी भाड़े का रूम, फटा फूटा सब है। अंदर से थोड़ा मेकअप ओवर कर ली है, थोड़ा पर्दा लगा ली है, थोड़ा वो लगा ली है, तो उसको मतलब तू बोल रही है टाटा बिल्ला? हाँ, 2 रूम है, एक किचन है, बस क्या बड़ी महारानी है, नेता है? तेरे घर में जाने के लिए सब व्याकुल रहते हैं। अरे तेरी जैसी लीचड़ खाने की औरत खाने तक को पराठा एक चटनी खिलाई, 2 टाइम रही थे, 2 टाइम क्या 4 टाइम। 2 दिन तो मैं थी, 19 तारीख को तो हमें वैष्णो देवी निकलना था। 2 दिन में 4 टाइम तूने खाली पराठा और चटनी और चाय खिलाया था। दाल चावल एक दिन भी नहीं खिलाया था। बोलती है खिलाया है, खिलाने का नाम मैं बोलना नहीं चाहती थी कभी खाने के लिए, लेकिन तूने जो खिलाया था, जो किया था, वही बोलेंगे। अरे तेरे पति बोल रहा है जो इनको घर में क्यों बुलाए? तेरा पति इन सब से कुछ दूर ही रहता है। अब वैष्णो देवी से जब मैं आई थी तेरे घर पे, दोबारा आई थी, बोल रही थी कि बीमार हूँ, ढोंग कर रही थी, हमको दर्पण को बुलाई थी। जब दर्पण नीचे चल गई तो मेरा पैर पकड़ के तो बोली कि दीदी ये सच कभी बाहर मत लाना, आपके हाथ पैर जोड़ रही हूँ, कुछ बोलिएगा। मैंने तो तेरा सच बाहर नहीं लाया था, लेकिन तूने मेरा प्रूफ सारा जब दिया तब मैं शुरुआत की। नहीं तो मुझे कुत्ता नहीं काटा है कि तेरा हर चीज ला के मैं रखूं, क्योंकि तू पीठ पीछे वार कर रही थी। मैं पीठ पीछे वार नहीं करती हूँ, मैं सामने सामने से बात करती हूँ। ना तो चोरी की हूँ, ना तो सीना चोरी कर रही हूँ। ठीक है, अगर तेरे पति को दिक्कत था तेरे घर आने से, तो कौन सा तेरा पति तुझसे बात करता है रे? 2 दिन तो थी, पूछा भी नहीं तुझे तू कैसी है, खाना खा रही है। हमारे पति तो अभी कोई मेहमान आ जाए तो हमारे पीछे पीछे रहते हैं कि उनको क्या खिलाए, हर एक चीज पूछते हैं। लेकिन तेरा पति नहीं, तुझसे बात तक नहीं करता है, मैंने देखा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है ना, तो ज्यादा सती सावित्री वहां बन जहां बनना है। और रही बात तेरे पति को मेरा आना पसंद नहीं था, तो तेरे पति ऐसे पति को थूकती हूँ। ठीक है, ऐसे पति को जो थूकती हूँ, बीवी को छुट्टा साढ़ छोड़ा है 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड फंसाने के लिए, तो ऐसे पति पे भी थू है और तेरी माँ पे भी थू है कि ऐसी माँ सब कुछ जानते हुए भी बेटी को ऐसा करवा रही है। तेरी माँ भी उसमें शामिल है, सारा थू है तुम्हारी जिंदगी में। जैसे तू वैसे तेरी माँ, इसलिए तेरी माँ की करनी तेरे बाप पे आया। लगा रही रूपाली के ऊपर, सारा चीज रूपाली पे लगा रही है। रूपाली की उसमें कोई गलती नहीं है, तेरी करनी का फल सबको मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो रहा है, शाम के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।